तो लूट लिया मुल्क इन कोलकाता वालों ने। भाई हार की हैट्रिक थमा दी है हैदराबाद को। हैदराबाद वाले अब की बार फिर हार। भाई अब की बार तो 100 पार भी मुश्किल से हुए भाई। काव्या की टीम को किसकी नजर लग गई भाई लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल भाई साहब, आज क्या कर दिया रे कलकत्ता वालों तुमने। भाई धज्जियां उड़ा दी हैदराबाद की। हैदराबाद मुकाबले में आज वापसी ही नहीं कर पाया। एक वक्त था हैदराबाद जब कोलकाता के ऊपर हावी था, जब केवल शुरुआत हुई थी तब 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 तक। उसके बाद भाई हालात बदले, जज्बात बदले और फिर भाई साहब कलकत्ता वालों का कहर के सामने जिस तरह धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए काव्या की टीम को जिस तरह धूल चटाई है, वो तो भाई साहब धमाकेदार है, वही खौफनाक है। बिल्कुल भाई लोगों, यहाँ पर काव्या के शेर तो ढेर हो गए भाई। कोई भी बल्लेबाज रन ही नहीं बना पा रहा। एक समय तक लग रहा था कि 300 पार 300 पार, अब तो 300 पार तो दूर की बात, आज तो 100 पार भी गिरते पड़ते हुए भाई लोगों। बिल्कुल भाई साहब, कुत्ते की मौत मारा रहे इन कोलकाता वालों ने हैदराबाद को। भाई जो टीम कहती है अब हम 300 बनाएंगे, अब हम 350 बनाएंगे, पिछले लगातार 3 मुकाबलों से इस टीम की जो भाई साहब किस्मत जो फूटी है, ओ भाई किसकी नजर लगी इस टीम को। भाई काव्या की टीम ने तो बब्बर शेर शामिल किए थे, आज तो भाई साहब इन्होंने वो काम करके दिखाया, शर्म आने लग गई भाई दूसरी टीमों को तो। लेकिन भाई कोलकाता ने क्या जबरदस्त वापसी की इस मुकाबले से, क्योंकि के आर हैं तैयार, ये कहने के लिए हम तरस रहे थे, क्योंकि भाई के आर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था परफॉर्मेंस की हम इन्हें कह सके कि के आर हैं तैयार। लेकिन भाई अजिंक्य रहाणे की कप्तानी भी आज लाजवाब देखने को मिली और बल्लेबाजी के तो कहने ही क्या भाई, तूफानी बल्लेबाजी हुई आज वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह से। बिल्कुल भाई साहब, तूफान का दूसरा नाम कलकत्ता है और भाई साहब कलकत्ता ने हैदराबाद को कुत्ते की मौत मारा रहे आज के मुकाबले में। और 80 रनों से जिस तरह इस मुकाबले को जीता, वो तो भाई साहब गजब का मुकाबला था, वो धमाकेदार मुकाबला था। और भाई की गेंदबाजी और भाई की बल्लेबाजी और कोलकाता की भाई साहब परफॉर्मेंस, उसके आगे हैदराबाद भाई साहब नतमस्तक हुआ। कुत्ते की मौत मार मार कर इनको जिस तरह जलील किया, आज के मुकाबले में मौज कर दी कलकत्ता वालों ने। और भाई सीजन की सबसे करारी शिकस्त मिल गई। सीजन की तो मिली जो मिली भाई, आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी हार है सनराइज हैदराबाद की। और ये सनराइज हैदराबाद की टीम जब भी केकेआर के सामने जाती तो भाई बिल्कुल हक देती है, क्योंकि पिछली बार फाइनल में भी हमने ऐसे ही देखा था, ये 116 रनों पर ऑल आउट हो गए थे और आज 120 रनों पर ऑल आउट हो गए। यानी कि केकेआर इनकी मौत का दूसरा नाम है सनराइज हैदराबाद वालों की। बिल्कुल भाई साहब, मौत ही है, दूसरा नाम क्या पहला नाम ही है कलकत्ता, जो हैदराबाद के ऊपर हर बार हावी रहती है। और भाई साहब कलकत्ता वालों के भाई साहब आज बैंड बजा दिया। कोई भी बल्लेबाज आज मुकाबले में ना तो इंटेंट दिखाया ना परफॉर्मेंस दिखाया। भाई साहब नाम बड़े बड़े, परफॉर्मेंस जाट के बाल के बराबर। टुल्ला हो, टुल्ले के भाई साहब उसके छोटे छोटे बच्चे हो, भाई एक के बाद एक फ्लॉप होता गया आज के मुकाबले में। टुल्ले से लेकर विदेशी टुल्ले तक सब कुछ फेल हुए भाई आज तो। और भाई हैदराबाद की टीम तो अब सदमे में पहुंच गई होगी। एक समय हम बात कर रहे थे कि ये टीम टॉप 4 से बाहर नहीं होगी, लेकिन भाई अब बात करनी पड़ेगी, ये टीम टॉप 4 में आएगी ही नहीं। ऐसा लग रहा भाई कि बिल्कुल दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। आज तो भाई दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ टॉर्च से भी नहीं मिलेगी ये टीम पॉइंट टेबल में। भाई लोगों को बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इस टीम का परफॉर्मेंस का। भाई साहब बेड़ा गर्क कर दिया, धुआं धुआं करके रख दिया। और आज के मुकाबले में भाई साहब जो कोलकाता ने हैदराबाद को जिस तरह कुत्ते की मौत मारा है और इतनी बड़ी हार मिली है हैदराबाद को, भाई साहब पॉइंट टेबल में इनको ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। जो टीम कहती है हम 300 रन बनाएंगे, जो टीम कहती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई एक के बाद एक हर एक खिलाड़ी इस टीम में तोप है, हर एक खिलाड़ी होप है। भाई साहब मां बेन एक ऐसी की तैसी करके रख दी। एक तो भाई काव्या मैच देखने नहीं आ रही है, काव्या को पता नहीं क्या हो गया, ना तो ये किसी मुकाबले को देखने आ रही है और ना ही इनके खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले तो काव्या को खुश करने के लिए ये जल्दी जल्दी परफॉर्मेंस करने के चक्कर में आउट हो रहे थे, लेकिन अब तो काव्या मैदान में नहीं आ रही। भाई अब क्या हो रहा, तुमको अब क्यों नहीं चल रहा तुम्हारा परफॉर्मेंस? हुआ तो हुआ क्या, काव्या तो घर पर बैठी बैठी कर रही होगी, ये क्या कर दिया मां बहन, ये कर दी पूरी की पूरी टीम। वो तो अच्छी बात है कि काव्या की टीम पिछले 2 मुकाबले से देखने नहीं आ रही भाई, हमने उसके रिएक्शन देखे, लगातार देखे, आप हमारी थंबनेल में देख सकते हो। और काव्या भी लाइक क्या चल रहा है बहन के लॉलीपॉप, और हमारी टीम की ऐसी की तैसी तुमने करके रख दी और बेड़ा गर्क ही कर दिया तुमने हैदराबाद वालों का। भाई टीम देख के बाद
हैदराबाद की टीम को जो भी देखता है सामने वाली टीम के पसीने छूट जाते हैं। नाम देखो इनके, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये लॉलीपॉप साले पहला मैच में शतक लगाया और उसके बाद तो भाई साहब लॉलीपॉप लगा चुका है भाई साहब हैदराबाद टीम का। मतलब काल का दूसरा नाम है ये ईशान किशन, जो खुद की टीम की ऐसी की तैसी कर चुका है। भाई ईशान किशन का तो बस यही है, एक मुकाबले में रन बनाऊंगा और बाकी मुकाबलों में आराम करूंगा, क्योंकि भाई एक मुकाबले में रन बनाकर इसने वाह वाही लूट ली, जितनी लूट सके उतनी, और उसके बाद तो भाई इसने दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ। क्या करेगा रे तू ईशान किशन, कैसे ऐसे वापसी कर पाएगा तू? तो भाई लोगों, आप जो भी इसमें वीडियो को देख रहे हैं भाई लोगों, एक बार लाइक जरूर कर दो यार इस वीडियो को, और एक कमेंट आपके मन से कर दो कि आखिरकार काव्य की टीम को हुआ तो हुआ क्या। भाई लगातार 3 मुकाबले हारना और काव्य की टीम को लगातार जलील करना, भाई ये किसी माई के लाल में दम नहीं है, लेकिन भाई ऐसा होता आ रहा है। लगातार हैदराबाद को भाई साहब लगातार 3 मुकाबलों में कुत्ते की मौत मारा जा रहा है हैदराबाद को। जो टीम कहती थी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, राजस्थान के खिलाफ बहुत ही बड़ी जीत मिली थी हैदराबाद को, लेकिन भाई उसके बाद टीम का बेड़ा गर्क हो गया। लखनऊ वालों ने भाई साहब इनकी मारना शुरू की, अब तक इनकी मरवाते आ रहे हैं हैदराबाद वाले। फिर लखनऊ के बाद दिल्ली ने मारा, अब कोलकाता ने भी मार लिया इनको। भाई हर बार ऐसा लग रहा था कि वो पहले मुकाबले के बाद कह रहे थे ना कि अब की बार 300 पार, उसके बाद 200 पार नहीं हुए, उसके बाद 163 हो गए और आज तो भाई 120 पर ही निपट गए। यानी कि हर दिन इनका स्कोर नीचे जा रहा। भाई अब की बार 100 पार भी होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मतलब जो टीमें धज्जियां उड़ा देने वाली, और जो टीम मतलब इधर से उधर पित्तल हिला देने वाले, चदरे उड़ा देने वाले, और भाई साहब आग के अंदर खेलने वाली टीम जो भाई साहब परफॉर्मेंस में धुआं धुआं कर देती है, और भाई साहब परफॉर्मेंस तो इस टीम के पास इतना मजबूत है, ये टीम 300 भी बना सकती है, लेकिन भाई साहब जब इनके सभी खिलाड़ी फ्रो होंगे तो उस दिन इनके 100 रन भी बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और भाई अब तो 300 की बातें करना भी बेकार की बातें हो गई, क्योंकि अब तो काव्या को खुद विश्वास हो गया कि मैंने इतने पैसे खर्च करके इतनी खतरनाक टीम बनाई और ये खतरनाक टीम तो यहीं पर हगने लग गई है। तो भाई लोगों, हम आपके कमेंट जरूर लेंगे, जो भी कमेंट करें उनके कमेंट जरूर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर मुकाबले पर बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई साहब आज के मुकाबले में जिस तरह भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है आज हैदराबाद टीम को कोलकाता वालों ने, लगातार भाई साहब 3 बार इनके भाई साहब डेडलाइन आ चुकी है, और हैदराबाद वाले जिस तरह भाई साहब कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई साहब किस्मत में हो जब लॉलीपॉप तो खा के भी क्या करोगे, पकोड़े। और भाई काव्य की टीम रो रो के बुरा हाल हो गया है, टुल्ले से खचाखच भरी हुई ये टीम थी, और इन्होंने भाई साहब अपने कुल्हाड़ी अपने ही पिछवाड़े में घुसा दी, और भाई जब घुसाया जाता है तो आपको मालूम है कुल्हाड़ी से क्या हाल होता है, और वो हाल हो गया है आज हैदराबाद वालों का। भाई हैदराबाद वालों की फटी पड़ी है अब तो, क्योंकि भाई किसी भी टीम के सामने जाते हैं साले सभी से पहले इन्हीं को पेल देते हैं। भाई टुल्ले देखते ही भाई अब कोई टीम छोड़ ही नहीं रहा, जो जहां पर भी टुल्ला नजर आया, और सिर्फ बाकी टीमों का एक ही रूल है, पेल दो सालों को। बिल्कुल भाई, आज के मुकाबले में पैट कमिंस ने सिर्फ एक चीज जीती, वो केवल टॉस जीता, उसके बाद ये बंदा कुछ ही नहीं जीत पाया। और भाई इसका 19वां ओवर, ओ माय गॉड, 19वें ओवर में वेंकटेश अय्यर का तूफान, भाई वहां से मुकाबला पलट गया, क्योंकि भाई साहब कलकत्ता को फाड़ने ने काम वेंकटेश अय्यर ने किया, और पैट कमिंस की जिस तरह धज्जियां उड़ाई वो भाई साहब काबिले तारीफ थी। 18वें ओवर में हुआ कि आपको मालूम है, पैट कमिंस जैसे तगड़े गेंदबाज के एक ही ओवर में भाई साहब सबसे पहले मारा इस वेंकटेश अय्यर ने चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर चौका, और फिर आखिर में 2 रन लिए, और भाई आखिर की बॉल पर फिर छक्का मार दिया। यानी कि भाई पैट कमिंस की तो भाई आज चड्डी गिल्ली कर दी मुकाबले में, कप्तान की चड्डी गिल्ली हो गई तो फिर क्या होगा भाई। भाई कप्तान, जो कि ये कप्तान वो कप्तान है जो कभी आगे से गेंदबाजी करने नहीं आता था, लेकिन भाई आज गलत हाथों पे पड़ गया, क्योंकि भाई एक तरफ थे रिंकू सिंह और एक तरफ थे वेंकटेश अय्यर। लेकिन भाई रिंकू सिंह की तो बारी नहीं, वेंकटेश अय्यर ने इसको इतना पहला कि इसकी चड्डी में जितने छेद गिने नहीं जा सकते थे उतने छेद एक ही ओवर में कर दिए। और भाई दोनों ने क्या बल्लेबाजी की, आखिर में तो भाई लोगों 5 ओवर में इन्होंने 78 रन जोड़ दिए। भाई पूरी तरीके से केकेआर मुकाबले में थी ही नहीं, वहां से मुकाबला जीता कर ले गए। भाई कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, भाई साहब आज कलकत्ता की टीम मुकाबले में मात्र 150 रन बनाने के लाले पड़ रहे थे, और भाई साहब वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, हम कहते हैं गरीब रिंकू सिंह, भाई आज वो अमीर हो गया, आज अमीरों वाले काम करके दिखा दिए, और गरीब रिंकू सिंह ने आज अमीर रिंकू सिंह के रूप में जो परफॉर्मेंस किया, और वेंकटेश अय्यर मतलब दोनों भाई, दोनों तबाही, दोनों महंगे खिलाड़ियों ने आज कलकत्ता की लाज बजाई, मजबूती के साथ खूंटा काटा, और भाई फिर भाई हैदराबाद को जो जलील किया उसके बाद तो लाजवाब किया, वही धमाकेदार किया। शुरुआत से बात
करते हैं क्या हुआ मुकाबले में। शुरुआत में भाई साहब हैदराबाद वालों ने कोलकाता के क्या लगा दिए, पकोड़े। क्योंकि भाई शुरुआत में क्या किया इन्होंने, गेंदबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण को भाई आज टिकने ही नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं पाए इनके सामने, और इनको पहली फुर्सत में कह दिया कि चलो। क्विंटन डिकॉक को पेंट कमिंस ने खुद पेवेलियन भेज दिया, और इसके बाद भाई सुनील नारायण को मोहम्मद शमी ने। इन दोनों के जाने के बाद यहाँ पर राहत की सांस जरूर ली होगी इन हैदराबाद वालों ने, लेकिन इन बहन के लोड़ों को पता नहीं था कि ये अजिंक्य रहाणे और अंग क्रिस रघुवंशी तुम्हारा खात्मा करने वाले हैं। बिल्कुल भाई साहब, कप्तान हो तो अज्जू भाई जैसा भाई टीम की स्थिति को समझता है, टीम की परिस्थिति को समझता है, और भाई साहब जहां बड़े मैटर खड़े होते हैं वहां अज्जू भाई खड़ा होता है। और अज्जू भाई ने भाई लट मार मार के जिस तरह हैदराबाद वाले के पिछवाड़े को लाल किया, शुरुआती कप्तान ने कर दी सीना तान के। तो भाई क्या करोगे जब हैदराबाद वालों की बिरयानी बना दी, और खाई किसने, कलकत्ता वालों ने। आज भाई ने क्या किया, 27 गेंद पर 38 रन की धुआंधार पारी खेली, और इसके धुएं में भाई साहब जलील हो गए हैदराबाद वाले, और जलील हुई काव्या मरन। भाई अजिंक्य रहाणे की बात करें तो इस खिलाड़ी ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए, लेकिन इन 38 रनों में इसने 4 छक्के जड़े भाई, 4 छक्के। अज्जू भाई को हम जानते थे टाइमिंग से खेलने के नाम पर जब से ये सीएसके में होकर आया ना भाई, ये तो अपडेट हो गया, और अपडेट हो गया तो अब चौकों से ज्यादा बंदा छक्के मारता है। चौका आज भी 1 लगाया और छक्के 4 मारे इसने। मतलब आप कहते हो कि अज्जू भाई टेस्ट का प्लेयर है, वनडे खेलेगा, T20 में आने के बाद भाई साहब ने हालात बदल दिए, भाई साहब ने जज्बात बदल दिए। भाई 1.5 करोड़ का है ये कप्तान, और भाई इसने क्या क्या कर दिया रे, जो 20 करोड़ के कप्तान नहीं कर पा रहे। वो लॉलीपॉप ऋषभ पंत को देखो, लखनऊ की मार चुका है पूर्ण रूप से, वो भी 27 करोड़ लेकर। ये बंदा 1.5 करोड़ में कप्तानी कर रहा है कोलकाता, वो भी बेहतरीन तरीके से। और भाई साहब कलकत्ता को एक बार फिर डिफेंडिंग चैंपियन वाला परफॉर्मेंस कराते हुए खुद ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और उसके बाद क्या हुआ भाई लोगों, जो भी आप देख रहे हो यार, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आज वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक का है, इस टारगेट को आप पूरा करवा दो भाई लोगों। आज जिस प्रकार का मुकाबला, जिस प्रकार का परफॉर्मेंस मिला उसके ऊपर अब हम बात करते हैं भाई अंग क्रिस रघुवंशी की। इस बंदे ने क्या परफॉर्मेंस किया यार भाई, जितनी तारीफ की जाए रघुवंशी की उतनी कम है, क्योंकि हर बार ये रन बनाकर जाता है। मुकाबले में कोई सी भी परिस्थिति हो, ये आता है तो बल्ले से रन ही निकलते हैं इस बल्लेबाज के। और आज जो बल्लेबाजी की वो भी लाजवाब थी, और 32 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए। दूसरी बार इसने अर्धशतक लगाया आईपीएल में, और भाई कमाल कर दिया। भाई कोलकाता की टीम के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई साहब नारायण से तो इनकी शुरुआत होती है, और भाई रघुवंश का जो बड़ा खिलाड़ी, मतलब श्री राम के जो अंश का जो एक खतरनाक खिलाड़ी इनके मिडिल ऑर्डर में है, भाई साहब नारायण से शुरुआत हो रही है और खात्मा रघुवंशी कर रहे हैं। तो भाई फिर आप देखो कोलकाता वाले कितने वो है सौभाग्यशाली, जिनको इनके दो बड़े महावीर मिले हैं इनको। और भाई साहब रघुवंशी ने क्या किया, 32 के लिए खेली, 50 रन तो इस बंदे ने बनाए, 5 चौके 2 छक्के लगाकर भाई साहब ठुकाई की है। किसकी की है, हैदराबाद के गेंदबाजों की, और इतनी जबरदस्त तरीके से ठुकाई की है भाई साहब, उनका मुंह पिछवाड़े जैसा हो गया, मतलब लाल हो गया। लेकिन भाई असली लाल किसने की, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने। भाई लोगों एक समय तक लग रहा था कि 15 ओवर में जब इस टीम का स्कोर 122 रनों तक पहुंचा था, तब ऐसा लग रहा था कि अब रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर क्या कर लेंगे, क्योंकि रिंकू सिंह जहां पर 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे वेंकटेश अय्यर। लेकिन भाइयों वहां से आया इन दोनों बल्लेबाजों का तूफान, और तूफान का दूसरा नाम है आज रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर। दोनों ने इतनी बुरी तरीके से मारा कि आखिरी 5 ओवर में 78 रन ठोक दिए। इस दौरान जो भी गेंदबाज आया भाई उसकी चड्डी गिल्ली करके ही भेजा। बिल्कुल भाई साहब, आप सोच सकते हो ये वेंकटेश नहीं है, महा 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 वेंकटेश पुत्र वेंकटेश अय्यर है भाई साहब। चिन्नू सामी, मुत्तू सामी, राम गोपाल अय्यर है ये साला। और भाई साहब अय्यर ने जो पारी खेली वो भाई लाजवाब किया, 29 गेंद पर 60 रन बनाकर हैदराबाद वालों की चड्डी को फाड़ कर जितने छेद किए, सुई भी उन छेदों को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि भाई साहब बारीकी से छेद किए, और भाई जितने छेद हुए उनसे तो वो चड्डी भी नहीं पहन पाएंगे अब तो। और भाई इसने 29 गेंदों पर 60 रन बनाए, लेकिन इसमें से आप 12 गेंदों पर तो 11 रन ही थे। आप ये निकाल कर देखो तो इसने 17 गेंदों पर भाई जो रन ठोके वो 50 हैं। तो भाई मुकाबले को तो पूरी तरीके से अकेले इसने पलट कर रख दिया। और रिंकू ने क्या किया, रिंकू ने भाई 17 गेंदों पर 32 रन बनाए, इनमें से इसने 8 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए थे, यानी कि अगली इसने 11 गेंदें खेली उसमें इसने भी 26 रन ठोक दिए। तो भाई दोनों तबाही कर दिए आज तो। बिल्कुल भाई, कलकत्ता की टीम जहां 170 बनाने में इनको भाई साहब पसीने छूट रहे थे, वहां तक पहुंचेंगे ना पहुंचेंगे, क्योंकि हैदराबाद का भाई साहब बॉलिंग अटैक इतना मजबूत था कि भाई साहब कोई रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन भाई साहब अंत के ओवरों में जिस तरह ठुकाई की इन हैदराबाद वालों की, इन खिलाड़ियों ने, और भाई साहब कलकत्ता की टीम ने 20 ओवर में कितने रन बना दिए, पूरे 200 रन बना दिए भाई साहब। भाई ना तो 200 से आगे गए ना 200 से पीछे रहे, 200 पर अपना खूंटा गाड़ दिया। लेकिन भाई वो गेंदबाजी में क्या हुआ आज, इनका गेंदबाजी की बताते हैं आपको। हर्षल पटेल भाई पर्पल पटेल के नाम से
जाना जाता है ये गेंदबाज, इसका क्या हाल किया इन्होंने, 4 ओवर में 43 रन ठोक दिए। लेकिन भाइयों सबसे बुरी तरीके से सिमरजीत और पैट कमिंस को मारा है भाई। सिमरजीत सिंह यहाँ पर 47 रन खर्च 47 रन खर्च करके गया, जबकि पैट कमिंस यहाँ पर 44 रन खर्च करके गया। और भाई साहब मोहम्मद सामी ही एक ऐसा गेंदबाज था जिसने अच्छी गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी की, और मोहम्मद सामी की गेंदबाजी की वजह से ये 200 रन बने, वरना भाई साहब आज कलकत्ता वाले 240 रन भी बना सकते थे। वो तो शुक्रगुजार करो उस नारायण का भाई साहब, उन्होंने तुमको बख्श दिया। जब नारायण नारायण नहीं चले तो भाई साहब फिर कौन चले, रघुवंश के महारथी चल गए। और भाई कमिंदु मेंडिस ने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की, एक ओवर में मात्र 4 रन दिए और इस भाई को गेंदबाजी नहीं दी, और भाई इस बंदे को 1 विकेट भी मिल गया था। मतलब कहां हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और पैट कमिंस लॉलीपॉप क्या कर रहा है, अच्छी गेंदबाजी करने वालों को तुम गेंदबाजी नहीं दे रहे हो, जिसकी ठुकाई हो रही है उनको स्ट्रक्चर पर लेटा कर, और कोलकाता के बल्लेबाजों से कह रहे हो कि हमारे पिछवाड़े पर तेल डालो और मारो तुम हमारी। ओ भाई तू कप्तानी के नाम से तू कसाई है पैट कमिंस। भाई पैट कमिंस तो सबको साइलेंस करने के लिए आया था ना भारत में, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि तुझे हर कोई साइलेंट करके जाएगा, क्योंकि अब तक 4 में से 3 टीमें तो तुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया, पूरी तरीके से तेरी मार कर गई है। यानी कि शुरुआत का एक मुकाबला तुम क्या जीत के तुम्हें क्या लगा हम हीरो हैं, भाई तुमने हार की हैट्रिक लगा दी। अब तुम एक मुकाबला और हार जाओगे तो भाई साहब तुम्हें पॉइंट्स टेबल में भाई साहब कुएं से निकाल के लाना पड़ेगा, मतलब तुम कुएं के अंदर दस जाओगे, टॉर्च से तुम नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे लिए स्पेशल कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा, जिसमें हमें वो गुणा भाग करके तुमको ऊपर नीचे पहुंचाना पड़ेगा, सिस्टम सेट करना पड़ेगा। लेकिन अब देखकर लग रहा है कि हैदराबाद की टीम को कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पॉइंट टेबल में, ये साले टूले अपने आप ही बाहर होंगे और इतनी बुरी तरीके से बाहर होंगे कि पता ही नहीं चलेगा। हम तो साले इनको इतना मान समझ रहे थे कि ये साले आउट, इस बार तो टॉप 4 से बाहर नहीं जाएंगे, और ये साले हैं कि टॉप 4 में जाना ही नहीं चाहते। एक तो काव्या का दिल इतना बुरी तरीके से तोड़ दिया कि हमें ये काव्या मैदान पर देखने को ही नहीं मिल रही है। जब भी हैदराबाद का मैच आता है हम सब सोचते हैं कि अब तो आएगी काव्या, अब तो आएगी, और साला वो मैदान पर नहीं आती, हमारा मूड खराब हो जाता है, और ये साले उससे भी ज्यादा मूड को खराब कर देते हैं। मतलब काव्या नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हें क्यों लगता है कि हमें काव्या से मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा? तुम लॉलीपॉप हो साले, और काव्या का मूड तुमने खराब कर दिया, तुमने काव्या का दिल तोड़ दिया, तुमने काव्या का सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा क्या तोड़ा? तुम्हारा तो पिछवाड़ा तोड़ा। तोड़ा किसने? इन कोलकाता वालों ने। कैसे तोड़ा? उनके बल्ले पे तेल लगाकर तुम्हारे पिछवाड़े पे जिस तरह मारी है, तुम्हारी ठुकाई जिस तरह लगातार की है, वो लगातार ठुकाई से तुम्हारा भाई साहब बेड़ा गर्क हो गया। और इसके बाद भाई लोगों बल्लेबाजी में जब इस 201 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे कौन? भाई ट्रेविस टुल्ला और अभिषेक टुल्ला। सोच रहे थे आज तो 2 टुल्ले तबाही मचाएंगे, क्योंकि भाई काफी दिन हो गए रोमांचक मुकाबला हमने देखा ही नहीं था। आज सोच रहे थे कि आज तो रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि टुल्ले तो मारेंगे और 200 रन इनके लिए क्या है, ये तो 250 पुनः 300 रन बनाने वाले हैं। मैंने सोचा था कि ये 200 रन 12 ओवर में खत्म ना कर दे, मुझे तो ये डर लग रहा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि भाई साहब तू क्या है और ये हैदराबाद क्या है। भाई साहब मेरी तो आंखें खोल दी हैदराबाद वालों ने। अब मैं सोच रहा हूं कि हैदराबाद वाले, मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले मुकाबलों में ये 200 रन भी बना देंगे, क्योंकि भाई साहब वो ईशान किशन का सिंपल सा फंडा है, पहले मुकाबले में शतक लगाकर छा गया, पूरे मैदान पर इतना भागा भाई साहब, अब तो उससे रन ही नहीं बन रहे। मतलब ईशान किशन मतलब एक पनौती को खरीद लिया इस काव्या मरन ने। लेकिन भाई वो सबसे पहले टुल्ले ने क्या किया, ट्रेविस टुल्ले ने आते ही चौका मार दिया। लगा कि भाई आज तो